नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं निरंजन झा, शोमैन, विकासवादी पार्टी, जी हां, विकासवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर और संस्थापक। आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपसे अपनी बात रखना चाहता हूं आपके सामने। बात यह है कि मैं कई साल से नोटिस कर रहा था कि मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई से आपसे बात कर रहा हूं, नालासोपारा वेस्ट, मुंबई में ग्रैंड रोड के पास मालाबार हिल में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना, जी हां, मोहम्मद अली जिन्ना का घर आज भी मौजूद है मुंबई, भारत में। मोहम्मद अली जिन्ना, हम सभी जानते हैं, भारत के दुश्मन रहे हैं। देश का बंटवारा करने में, अखंड भारत का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ रहा है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और तमाम तरह की मारकाट की गतिविधि, याद करिए, मुस्लिम लीग का वो लीडर हुआ करते थे, सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल हुआ करते थे। और मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस से पहले, भारत की आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, भारत पाकिस्तान की आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी के वो सर्वे सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को भारत से बांटकर और बांटने के क्रम में जो खून की होली खेली, वो हम सभी जानते हैं। और आजादी के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बनता है और बांग्लादेश भी हमसे अलग रहता है। अब उस मोहम्मद अली जिन्ना, जो देश के, जो भारत के हिसाब से वो भारत के लिए सबसे बड़े टेररिस्ट, आतंकवादी हैं, सबसे बड़े, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत के दुश्मन थे, दुश्मन आज भी माने जाएंगे, उनका घर मुंबई के मालाबार हिल में कैसे है? इसको तत्काल तोड़ दिया जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए और वहां पर भारत के पैट्रियोटिक, भारत के देशभक्त, भारत के लिए शहीद हुए, भारत के लिए मर मिटे, ऐसे जैसे भगत सिंह, जैसे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। मेरे प्यारे पार्टी के सभी लोग, सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस बात पर मुझे एनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया कि इस बात को हाईलाइट किया जाए, मैं एक बार उन सबको यह कहना चाहता हूं कि जिन्ना का घर भारत में होना हमें, भारत के लिए एक दुखद बात है। हमें हमारी गुलामी की याद दिलाता है, हमें यह दिलाता है कि हमारा शत्रु आज भी जिंदा है। इसलिए मैं आप सबसे ये बात फॉरवर्ड कर रहा हूं आप सबके सामने कि इस चीज को फॉरवर्ड किया जाए, इस चीज को जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नर्स हैं, जो सरकार में है, उन सबको ये बात पहुंचाई जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो देश, अपना देश पाकिस्तान आजाद कराने के बाद वो वहां के पहले गवर्नर जनरल, जो महाराज्यपाल कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं हुआ करता था, तो उस समय प्रेसिडेंट के जैसे वो पाकिस्तान के महाराज्यपाल बन जाते हैं। और फिर भी उनका घर हमारे देश में अब किस काम का? अभी तक की सरकारें, अभी तक के सरकारी लोग ने इस मकान को, इस महल को मुंबई से हटाने की बात क्यों नहीं की? मेरे प्यारे
पार्टी के मेंबर्स, पदाधिकारी, डेजिग्नेटेड मेंबर्स, उन सबको ये कहने की जरूरत है, आई नीड टू टेल देम कि जिन्ना हमारे लिए कहीं से भी एक आइडल फिगर नहीं है, वो हमारे आदर्श नहीं है, वो भारत के लिए नामुराद है। और ये खबर कुछ समय से आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसी जगह है, शिक्षण संस्थान है, जहां आज भी जिन्ना की तस्वीर ऑफिसेज में लगाए जाते हैं। विकासवादी पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। वो जिन्ना का तस्वीर पाकिस्तान में लगना चाहिए, भारत में नहीं। विकासवादी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हम अपने सभी हजारों कार्यकर्ताओं और डेजिग्नेटेड मेंबर्स, पदाधिकारियों के द्वारा यह बात मुंबई में सरकार तक, महाराष्ट्र में सरकार तक ये फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो के जरिए, इस ईमेल के जरिए, कि वो जो बदनुमा महल है, जो घर है जिन्ना का, जो हमारी गुलामी की याद दिलाता है, जो हमें नीचा साबित करने की कोशिश करता है, वो महल तोड़ा जाए। और साथ ही साथ भारत में, पूरे भारत में कहीं भी, किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो किसी भी धर्म का शिक्षण संस्थान हो, मैं यहां पूरे भारत की एकता और अखंडता की बात कर रहा हूं, तो किसी भी जाति या समाज का शिक्षण संस्थान हो, अगर वहां पे जिन्ना की तस्वीर टांगी जा रही है तो उसे देशद्रोही समझा जाए। उस तस्वीर टांगने वाले को और उस शिक्षण संस्थान को भी देशद्रोही समझा जाए। हमारे भारत में, हमारे भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति समर्पित, अखंड, मर मिटने वाले लोग जो है, जो समर्पित लोग हैं, उनकी तस्वीरें टांगी जाए। मैं तारीफ करूंगा बाबा साहब अंबेडकर, उनकी तस्वीर, भगत सिंह, उनकी तस्वीर, सुभाष चंद्र बोस, उनकी तस्वीर, मदर टेरेसा, उनकी तस्वीर, अब्दुल कलाम आजाद, जी हां, उनकी तस्वीर, और भी बहुत सारे लोग। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी तस्वीर या इनका घर या इनकी चर्चा या इनकी तारीफ जो करता है, उनको भारत और भारत में हम विकासवादी पार्टी इसको देशद्रोह मानते हैं। और इस घर को, जिन्ना के इस मालाबार हिल, ग्रैंड रोड, मुंबई में इस घर को हटाया जाए, तोड़ा जाए, नस्ते नाबूद किया जाए। मैं निरंजन झा शोमैन, मुंबई से, और हमारे साथ और भी पार्टी के सभी लोग, सभी डेजिग्नेटेड मेंबर्स, जो यहां के, जो सरकार की व्यवस्था है, उनसे ये दरखास्त करती है, अपील करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सहयोगी, देश भर के मेरे सहयोगी, 11-12 राज्यों में विकासवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सहयोगी, इस वीडियो को, इस बात को व्यवस्था तक, जो सरकार तक, जो शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। और जिनको हमें कांटेक्ट करना हो, वो इजीली, आसानी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि गूगल पे या तो विकासवादी पार्टी लिखें तो भी हमारे डिटेल आप तक पहुंचेंगे, मिल जाएंगे। फेसबुक पे आप विकासवादी पार्टी लिखें तो भी हमारा डिटेल आप तक पहुंच जाएगा, जैसे www.facebook.com/विकासवादी पार्टी, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर 9561450045। आई रिपीट, 9561450045।
61450045। मैं निरंजन झा शोमैन, विकासवादी पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट, संस्थापक और अध्यक्ष, और हमारे साथ 11 राज्यों, भारत के 11 राज्यों से तकरीबन 5000 सदस्य और कई सौ की संख्या में डेजिग्नेटेड मेंबर्स, जिनको पद मिला है वो पदाधिकारी। इन सब के साथ मैं फिर से ये बात दोहरा दूं कि हम विकासवादी पार्टी किसी कंट्रोवर्सी में विश्वास नहीं करते। हम विकास का काम चाहते हैं। देश में हर किसी को जॉब मिले, जी हाँ, काम मिले, हर किसी को जॉब मिले, हर किसी का अपना घर हो और हर किसी को न्याय मिले, जी हाँ, न्याय मिले। इसी न्याय के क्रम में, देशभक्ति के दायरे में, पैट्रियोटिज्म के दायरे में हम ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि देश के लोगों को पैट्रियोटिक होना जरूरी है। किसी देश के विकास के लिए, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उस कंट्री के सभी लोगों का, उस देश के सभी लोगों का देशभक्त, देश के प्रति वफादारी होना जरूरी है। तो जब हम वफादार हैं, और हमें होना चाहिए, इसीलिए हम हैं, तो फिर एक पाकिस्तान के उस समय के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का घर मुंबई में ग्रैंड रोड में किस लिए, और अभी तक इस 70 साल से किस लिए, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे कि हम इस बदनुमा बेशक्ल चीजों से मुक्ति पा सकें और भारत को एक मजबूत देशभक्ति का एहसास दे सके, फीलिंग दे सके। जय हिंद, जय भारत, जय विकासवादी। मैं, मेरे साथ मेरे प्रमुख सहयोगी भावेश जैन जी, गौरव अर्कवंशी जी और छत्तीसगढ़ से हमारे संजय सोनी जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।